ट्रांसप्लांट के बाद हेड वॉश कब करें? हमारे सर पे जो नए नए हेयर ग्राफ्ट्स लगाए गए हैं उसके साथ एक काली काली सी पपड़ियाँ या ब्लैक ब्लैक डॉट्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं जिसको कि हम वॉश कराना चाहते हैं। तो सही समय क्या है उसके लिए? अगर हमने लेट कर दिया इनको वॉश करने में तो क्या होगा? अगर हम जल्दी वॉश कराना चाहते हैं किसी कारण से तो क्या होगा? हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेड वॉश से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अंकित सेरेफिक हेयर ट्रांसप्लांट इंदौर से। मध्य भारत में इंदौर में हमारा ये सेंटर सिचुएटेड है। हम इस YouTube चैनल के माध्यम से हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी सभी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आपको अपना सही ट्रीटमेंट चुनने में मदद मिले। आप इसके बारे में कुछ बारीकियां समझें तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से इसको प्लान कर सकें, ये हमारा इंटेंशन है। तो आप इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देते रहें। आज हम बात कर रहे हैं कि हम हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद हेड वॉश कब करें। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में क्या किया जा रहा है? हेयर ट्रांसप्लांट में पीछे से हेयर ग्राफ्ट्स को जड़ समेत निकाला जा रहा है। बालों को हमारे जड़ समेत पीछे से निकाला जा रहा है और आगे 1 बाय 1 जड़ समेत ही लगा दिया जा रहा है, प्लांट कर दिया जा रहा है, इम्प्लांट कर दिया जा रहा है। एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं, इसलिए इसे हम ट्रांसप्लांट वर्ड कहते हैं। तो यहां पर जड़ समेत बाल निकाला, जड़ समेत आगे लगा दिया। यही है हमारी हेयर ट्रांसप्लांट की साइंस। अब जब हेयर ग्राफ्ट यहां से निकलता है तो वो दोस्तों एक स्किन की कवरिंग के साथ होता है। एक स्किन की लेयर उस हेयर ग्राफ्ट के ऊपर या बाल के ऊपर हमारे होती है और यहाँ पर हम स्किन के अंदर उस हेयर ग्राफ्ट को जब लगाते हैं तो यहाँ की स्किन से जुड़ जाती है। ये जो स्किन का ऊपर का भाग होता है जो हमारी चमड़ी के ऊपर है, हमारी स्कैल्प की स्किन के ऊपर है, बाहर की तरफ है, ये धीरे धीरे सिकुड़ करके श्रिंक होकर के ब्लैकिश अपीयरेंस देता है, एक स्कैब जैसा दिखता है, एक पपड़ी सी बन जाती है और वो फिर कुछ दिनों में वहां से शेड ऑफ हो जाती है और हमारा जो भाग हेयर ग्राफ्ट का स्किन के अंदर गया वहां तो स्किन जुड़ गई और जो ऊपर का भाग था वो शेड ऑफ हो गया और वहां हमें अब सिर्फ बाल दिख रहा है जो हम चाहते हैं। तो ये जो काले काले डॉट्स या पपड़ियां हमें दिख रहे हैं ये हमें अच्छे नहीं लगते। इसके साथ हम बाहर जाना नहीं चाहते। आपको देख करके कोई भी पहचान लेगा कि आपने सर पे कुछ कराया है, हेयर ग्राफ्टिंग करी है, हेयर ट्रांसप्लांट कराया है और फिर आप लोग पूछते हैं कि अरे भैया क्या ज़रूरत थी, क्यों कराया, और उसमें फिर हमें तरह तरह के एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं। कई बार दोस्तों में या हमारी किसी सर्कल में जहाँ हम बैठे एक मजाक का भी विषय वो बन जाता है। तो इन सब बातों को हम अवॉइड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो है हम हेड वॉश जल्दी से जल्दी कर लें, ये हमारा स्कैल्प क्लीन दिखे और किसी को पता ना चले कि यहाँ पर कुछ हुआ था, तो हम नॉर्मली अपना बाहर आना जाना चालू करें और यही हमारा हेड वॉश का इंटेंशन होता है। जब तक हेड वॉश नहीं कर रहे हैं तब तक आपको ये भी सलाह दी जाती है कि आप कंटिन्यूसली इस पे सलाइन का स्प्रे करते रहें। ये जो काली काली पपड़ियाँ आप देख पा रहे हैं इस फोटो में, यहाँ पर इस तरह की पपड़ियों पर ये सलाह दी जाती है कि स्प्रे की ऐसी बॉटल आपको मिलती है, उस बॉटल के अंदर आप सलाइन भरें और एवरी 1.5 to 2 hours, हर 1.5 से 2 घंटे में उस पर सलाइन के स्प्रे करके उस पूरी जगह को गीला रखें, मॉइस्ट रखें, वेट रखें, उसे सूखने ना दें। कई बार लोगों को इन काली काली पपड़ियों में स्कैब में इचिंग भी होती है तो भी वो कंसर्न होते हैं कि इसे हम चाहते हैं कि वॉश कर दें, थोड़ा इचिंग सा इसमें रहता है। तो कब हेड वॉश किया जाए, क्या वो सही समय है हेड वॉश करने का? देखिए, जो आप इसको थोड़ा टेक्निकली समझें कि यहाँ पर जब स्किन यहाँ से निकाली गई है, बालों के आसपास स्किन है जैसा मैंने आपको बताया, जैसा आप इस पिक्चर में देखें, यहाँ पर अंदर जो दिख रहा है हमें वो एक हेयर ग्राफ्ट दिख रहा है, ब्लैक कलर का बाल दिख रहा है, उसके ऊपर जो एक व्हाइटिश चीज दिख रही है वो उसके ऊपर की स्किन है। ये स्किन जब यहाँ पर आकर लगेगी तो एक जगह से निकाली हुई स्किन दूसरी जगह पर जब लगाएंगे हम तो उस डोनर एरिया की स्किन का रेसिपिएंट एरिया से ब्लड सप्लाई बन जाना चाहिए, जिसे हम उस ग्राफ्ट का टेक कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, कि ग्राफ्ट का टेक हो गया। टेक हो गया मतलब वो आपने जो यहाँ से निकाला था, एक जगह से निकाला था और दूसरी जगह लगाया था तो वो दूसरी जगह पर जम गया है, पक गया है, अब वो उस जगह का हिस्सा बन गया है, वो वहां पर जुड़ गया है, समा गया है, इंटीग्रेट हो गया है, तो उसे कहते हैं कि वहां पर उस ग्राफ्ट का टेक हो गया है। ये टेक होने में तकरीबन 7 दिन का समय लगता है। 7 दिन के बाद वो स्किन वहां जुड़ चुकी है।
उसके बाद अब आप वहाँ हाथ लगाएंगे, उसे वॉश करेंगे, वो नहीं निकलेगा। जो डेड है, जो नहीं जुड़ना है किसी कारण से, वो बाल निकल जाएगा और जो जुड़ना है वो जुड़ जाएगा। और जो आज निकल रहा है वो 7 दिन बाद अगर मैं उसको वॉश करूंगा तब भी निकलेगा। जो हेयर ग्राफ्ट वहाँ टिका ही नहीं, मर गया, डेड हो गया, जिसका टेक ही नहीं हुआ, किसी कारण से वो बाल नहीं जुड़ा, वो बहुत सारे कारण उसके होते हैं, किन कारणों से वो बाल नहीं जुड़ते हैं, क्या गलतियां उसमें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, कैसे मैक्सिमम हेयर ग्राफ्ट जुड़ जाए इस बात को सुनिश्चित किया जाता है, ये सब बातें किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं बताना चाहता हूं कि जो बाल वहाँ नहीं जुड़ा वो 7 दिन में जो भी जुड़ना था वो जुड़ जाएगा, और जो नहीं जुड़ा वो 15 दिन बाद भी नहीं जुड़ेगा, तो उससे हमें फिर कुछ भी मतलब नहीं है। जब भी हम वो वॉश करेंगे वो निकलेगा ही निकलेगा। 7 डेज के बाद हम हेड वॉश कर सकते हैं। हाँ, ज़रूर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में अगर कुछ यूजुअल से या रूटीन से हट के बात हो तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि थोड़ा और वेट करना है या किसी कारण से हमें इंतज़ार करना है, बट नॉर्मली 1 हफ्ते के बाद हम हेड वॉश को कर सकते हैं। हेड वॉश जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अच्छे से ये जो ग्राफ्टेड पार्ट है इसको भिगोएंगे, गीला करेंगे, और गीला करने से क्या होगा कि ये जो स्कैब हैं, पपड़ियाँ हैं, नरम पड़ जाएंगी। थोड़ा शैम्पू इस पर लगाया जा सकता है, थोड़ा झाग बना करके उसको नरम करने के लिए, और फिर अपनी फिंगर से स्क्रैच करके जितनी पपड़ियाँ हैं, ये ब्लैक पार्ट है, इस सबको वहाँ से वॉश कर दिया जाएगा। और आपको ये वॉश होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। ये पपड़ियाँ हटने के बाद आपको नॉर्मल अपीयरेंस वहाँ पर बालों का आएगा। 1 हफ्ते के बाद हम ये वॉश कर सकते हैं। अगर हम इससे जल्दी वॉश करेंगे तो वो हमारे ग्राफ्ट्स की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर उसमें से किन्हीं ग्राफ्ट्स का फिर अगर प्रॉपर वहाँ नहीं जुड़े हैं और हमने उसको स्क्रैच करके निकाल रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे ग्राफ्ट्स का लॉस हो। तो 7 दिन से पहले तो करना मैं रिकमेंड नहीं करता। 7 दिन के बाद आप कभी भी करें, लेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 7 दिन के बाद ये कर सकते हैं, आप हफ्ता 8 दिन मान लीजिए, उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि अपनी खुद की फिंगर से धीरे धीरे उसके ऊपर रब करें, तो जो स्कैब लूज है वो आज निकल जाएगा, जो कि थोड़ा टाइट है वो 1-2 दिन आप इस पर कंटिन्यूसली जब अपनी फिंगर से रब करेंगे तो थोड़ा लूज होकर उसके बाद निकल जाएगा, और जो अभी टाइट है 10वें दिन भी टाइट है वो 12वें दिन निकल जाएगा, जो 12वें दिन भी टाइट है वो 14वें दिन निकल जाएगा। पर धीरे धीरे करके आपका 5-7 दिन में सारा ये हेड वॉश खुद ब खुद हो जाएगा। आप खुद ही घर में कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरत ऐसी कंपल्शन नहीं है कि आपको जाकर के डॉक्टर को दिखाना ही है और वही हेड वॉश करेंगे, या क्लिनिक में नहीं किया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप 7-8 दिन बाद अपनी फिंगर से धीरे धीरे रब करते चले, सारी पपड़ियाँ धीरे धीरे लूज होती जाएंगी और एक दिन आएगा जब सब क्लीन हो जाएंगी। अगर आप उसी शहर में हैं जहाँ आपने हेयर ग्राफ्टिंग कराई है तो बेशक आप अपने डॉक्टर के पास जाकर क्लिनिक में उनसे ही प्रॉपर्ली करा सकते हैं, तो आपको वो जहमत नहीं उठानी पड़ेगी खुद से ये सब काम करने की। और अगर आप उस शहर में नहीं हैं जहां आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो आप चिंता ना करें, खुद भी घर पे आप ये काम कर सकते हैं। तो 7-8 दिन के बाद कभी भी हेड वॉश किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब तक ये पपड़ियाँ हैं, स्कैब हैं, आप सलाइन का स्प्रे कंटिन्यू रखें। आप इस पर बॉटल सलाइन की कट करके पूरी सर पे उड़ेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 7-8 दिन बाद पानी उबाल करके ठंडा करके भी सर पे डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्फेक्शन फ्री वो पानी हमारा हो जाता है, हम उबाल के यूज़ कर रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको समझ में आया कि हेड वॉश का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं हेड वॉश में, क्यों करते हैं हेड वॉश, और कितने दिन बाद करें, जल्दी करेंगे तो क्या, लेट करेंगे तो क्या। हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी और भी कोई जानकारी अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप बेशक इन नंबर्स पे संपर्क करें, उसका जवाब दे करके हमें खुशी होगी। मैं सभी को एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य और बहुत अच्छे बाल, बहुत अच्छी हेल्थ विश करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ। नमस्कार।